बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमने इस वीडियो में बात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए नामजद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान के हवाले से। इमरान खान साहब ने फैसला किया, बैरिस्टर गौहर अली खान को नामजद किया है चेयरमैन पीटीआई के लिए। ये डिसीजन कैसा रहेगा? बैरिस्टर गौहर अली खान के अपने सितारे अपना जायका उनका क्या बताता है, क्या कहता है, कितने वो लकी हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। उसामा अली साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर गौहर अली खान, अप टू यू, कैसा चॉइस है, कैसे हैं उनके सितारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। भाई ये जो इस दफा खान साहब की शॉट है ना, ये बड़ी करिश्मेटिक शॉट है। वो अच्छा। पिछला तो हम देखते रहे ना, प्ले जब किया था ये पंजाब वाला, वो जो अपना बुजदार साहब थे, मैं तो हमेशा उनको कद्दू ही कहता था कि ये कहीं से कद्दू उठा के ले आए, मतलब जो है ना। और फिलॉसफी भी बड़ी उस पे दी, जैसे कहते हैं ना, लॉजिक्स भी बड़ी अजीब थी कि इसको बड़ा गम का पता है कि बिजली का दर्द क्या होता है। वो जिला नाजिम था, अगर अपने गांव उस वक्त भी बिजली ले जा सका तो उसी से अंदाजा लगाएं जब। तो बहरहाल यानी वो तो चॉइस एक व्हाट्सएवर उनका अपना वक्ती डिसीजन था, और बाद में हमने देखा भी सही कि वो क्या निकला और कैसे। लेकिन ये जो बंदा है ना, ये बंदा खुद एक आम वो नहीं है, एक अच्छी प्रोफाइल का हामिल बंदा है एस्ट्रोलॉजिकली। मतलब आई डोंट नो कि पीटीआई में आप बता सकते हैं कितना टाइम हुआ होगा, लेकिन मैं जो प्रोफाइल देख रहा हूँ, मैं आपको इनकी थोड़ा सा खाका खींच देता हूँ कि ये जी, हैं क्या। जी। अगर बात की जाए इनकी ग्रेटेस्ट डिजायर की, इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश की, तो वो है पैसा और पावर। ग्रेटेस्ट डिजायर जो है इनकी, वो पैसा और पावर है। ओके। दूसरा इनकी जो स्पेशलिटी कह लें आपके, मोटिव ऑफ लाइफ जो है, वो तो ग्रेटेस्ट ख्वाहिश थी ना। जी। उसको ख्वाहिश तो ख्वाहिश होती है, लेकिन जो जिंदगी का मोटिव है, ख्वाहिश अलहदा होती है, मोटिव जो मकसद होता है वो अलहदा होता है। मोटिव है कि समथिंग, जैसे कहते हैं ना, कुछ स्पेशल करना और फिर अपने गोल पे फोकस रखना। पहली बात कि गोल ऐसा चुनना कि जो बड़ा ही स्पेशल हो, उसके बाद उस पे फिर फोकस, एक लम्हे के लिए भी चूकना नहीं। जैसे आपको पता है कि एक एक्टर जो होता है ना, एक्टर, वो पूरी फिल्म में अपना करेक्टर निभाता है, हालांकि सब फेक कर रहा होता है, लेकिन बिल्कुल। एक लम्हे के लिए भी आपको शक नहीं पड़ने देता कि मैं एक्टर हूं। आप पूरी मूवी में इतने गुम हो जाते हैं। ये एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। यानी कि ये अगर लॉयर ना होते, इनका मिजाज, जैसे कहते हैं इनकी डेस्टिनी मार्स की ना होती, नो ना होती, या इनकी जो उसका मसला आ गया, मतलब इनके मिजाज का, वरना ये एक बहुत बड़े एक्टर होते। समझ लें, क्योंकि मैं समझता हूँ जो एक्टर्स होते हैं ना, ये इतने आम लोग नहीं होते। हमें तो लगता है ना बड़ा सौखा काम है भी दिखने में थोड़ा सा हैंडसम हो बंदा है, थोड़ी सी मतलब वो, तो बस फिर अगर कोई ऐसा राब्ते हो जाए मीडिया इंडस्ट्री से तो बस पहुंच गया, ऐसा नहीं है। बड़े ओके। ही जहानत और बड़ी ही फोकस का काम होता है एक्टर एक्टर का रोल प्ले करना, और ये इनमें भरपूर सलाहियत है। ओके। मतलब आप इनको किसी भी एक्ट दे दें तो बस फिर ये एक्टिंग पूरी कर देंगे, बहुत जबरदस्त। लेकिन मिजाज के खिलाफ थी। लेकिन इनका जो मोटिव है वो समथिंग स्पेशल विद फोकस्ड, अपने गोल पे फिर फोकस। इसका मतलब गोल भी स्पेशल रखने की आती है, जैसा स्पेशल रखा है फिर उसके बाद जो, हाँ, थोड़ा सा जो इनका फ्लॉ है वर्क का, काम में अगर इनके प्रॉब्लम देखी जाए कि इनके काम में, इनकी नेचर में क्या गन बुरा क्या है, मतलब जो इनके लिए नाकामी का या सेटबैक का बायस बनता है, वो जी। इनका जो है ना, थोड़ा सा जेलस रवैया है। ही फील जेलसी। उसके बाद अगर देखें लाइन ऑफ डायरेक्शन कहें इनकी, के लाइन ऑफ इनको कोई डायरेक्शन दें हम, तो वो है कि डोंट इंटरफेयर इन अदर्स मैटर। किसी के फंडे में इन्होंने टांग नहीं अड़ाते। ये लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है वही हो। वो शेर अफजल मरवत साहब वाली हरकतें नहीं है इनकी। जी। उसके बाद जो सबसे बड़ी इनको चलाता क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या है इनकी, वो इनकी
इंट्यूटिव नेचर है जो इनको अंदर ही अंदर से, जैसे कहते हैं इंट्यूशन होती है ना, खुद पता चलता है, अंदर से पता पैगाम आया, बंदा उस पर चलता है। ये जनाब चेयरमैन पीटीआई बनना कोई मजाक की बात है? एक लम्हे के लिए चलो बने, पूरी दुनिया में पता चल गया, एकदम नाम पता चल गया, मैं नहीं जानता था, मैं भी जान रहा हूँ, वो नहीं जानता था। तो वो जो इतने अरसे से उनकी इंट्यूशन ही उनको इस गोल तक लेके जा रही थी ना, कि तू चल 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 कुछ मिलेगा। वकील तो कई आए, लतीफ खोसा साहब इनसे भी सीनियर आदमी है, ठीक है जी, कितने और भी मुकला, लेकिन कहानी देखें कैसे। उसके बाद जो इनकी टैलेंट है या करिश्मा कह लें, वो है कि ये मिस्टीरियस नेचर के हैं, मिस्टीरियस है, नेचर वाइज मिस्टीरियस है, और नेवर बैकिंग डाउन, कभी भी ये मतलब जैसे कहते हैं ना कि बैक नहीं करते, बैकिंग डाउन जैसे होती है ना, पीछे हटना, वो नहीं होगा। प्रिंसिपल स्टेटमेंट अगर इनकी कहा जाए कि हाँ जी, इनकी असूली एक स्टेटमेंट हो, आई विल नॉट गिव अप, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। तो फाइटर तो खान साहब ने सही चुना है ना, फिर इसका मतलब कुंडली खोल के चुना है। ये इमरान लगता है खान साहब कुंडली कहीं खोली है खान इमरान साहब खान ने साहब खुद ही खोली। इमरान खान साहब कहीं खुद जेल में बैठ के एस्ट्रोलॉजी तो नहीं कर रहे कि उन्होंने इतना तो परफेक्ट उनको आदमी अच्छा जो है। भला पता है यार, ये तो कभी कोई मौका आ गया और कुदरत ने हमें सामने कर दिया, अभी तो हमारी ख्वाबों की मुलाकातें हैं, और मेरा कोई जाती उस वक्त तक वो था भी नहीं। अब तो ये कुंडली खोल खोल के मुझे कुछ देखने का उनको ज्यादा अच्छा मौका मिला, तो जो थोड़े बहुत तहफुजात थे वो भी खत्म हो गए। तो लेकिन ये जो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है इनकी जी, और खूबसूरत आंखें, वो तो सबको खैर आंखें नजर आती हैं। एस्ट्रोलॉजर का तो वही काम है ना, वो बताना जो किसी को ना नजर आए वो हम बताएं। आपने बोला कि इनकी डेस्टिनी जो है वो उसका नंबर 9 है, इससे क्या मुराद होती है? देखिए इनके इर्द गिर्द जो घूमेगा ना, वो 9 घूमेगा। 9 होता है रूलिंग प्लैनेट, इसका होता है मार्स, फाइटर। इनका क्योंकि असेंडेंट भी जो ये कह लें तो स्कॉर्पियन है, तो स्कॉर्पियन जो होते हैं रूलिंग प्लैनेट, इसका मार्स होता है, और ये फाइटर होते हैं। फाइट आखिरी दम तक करते हैं, हार नहीं मानते, और जैसे जी। कहते हैं ना, ऊपर पहुंच के ही दम लेते हैं। उसके बाद इनके जो फ्रेंडली साइन है वो भी जमनाई, वर्गो, एक्वेरियस बनते हैं। और इनके जो गुड वो है असेंडेंट कह लें, वो कैप्रिकॉर्न, एरीज, जेमिनी एंड लियो। तो खान साहब की आपको पता है कि अगर एरीज के हिसाब से भी मांगा जाए तो देख लो, फिर उनको टच देंगे। अब आ जाए अगर इनको वेस्टर्न कैलकुलेट करें तो ये फिर लिब्रा है, आप कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको सब पता है। मतलब लिब्रा के हिसाब से आप अब कुछ भी जान सकते हैं। लेकिन असल बात जो है वो इनकी जो समझने की थी कि ये कोई आम बंदा नहीं है, ये कोई उस्मान बुजदार नहीं है। समझने की बात ये है कि बेशक अभी इनका भी टाइम कोई अच्छा नहीं है, मतलब ये ओहदा थोड़े दिन के लिए, क्योंकि अगर ये होल्ड करते हैं, जो खान साहब की पोजीशन है ना इस टाइम अपने मामलात में, चीजों में, इनकी भी वही है इस टाइम, ओके। इनका टाइम भी वैसे ही चल रहा है। इनके भी नीचे अगर इनको कमांड करना पड़ा, क्योंकि ये अथॉरिटेटिव नेचर के हैं, बड़े ही स्टबर्न है, बड़े अथॉरिटेटिव है। ये मुंह से इतने मासूम को ना देखें आप लोग, जो शक्ल से मासूम लग रहा है ना, खूबसूरती है वो सारी, वो तो आपको पता है लिब्रा वैसी वीनस का वो होता है रूलिंग प्लैनेट, तो चमक शमक तो आ जाती है। बल्कि आज मुझे याद रहा कि चमक, जो सबसे ज्यादा चमकदार चेहरे होते हैं ना, उनका रूलिंग प्लैनेट वीनस नहीं होता, लोगों को ये भी पता होना चाहिए। वीनस वाला सिर्फ आपको गोरा गोरा नजर आएगा, बड़े नफीस नजर आएगा, महंगा पहनेगा, ब्रांडेड नजर आएगा, सब कुछ होगा, ये होगा हमारी जिसका रूलिंग प्लैनेट वीनस होगा। सैटर्न जिसका होगा ना, वो होगा जिसकी गालें ऐसी मट्टी में भी चमकने वाला, जैसे कहते हैं ना गंदे कपड़ों में भी जो चमके, उसका रूलिंग प्लैनेट हमेशा याद रखिएगा सैटर्न होगा, यानी कि वो या एक्वेरियन होगा या कैप्रिकॉर्न होगा। जी, उसामा अली साहब, गौहर अली खान साहब जो हैं, इनकी एज ऑलमोस्ट 45 इयर्स है। बुनीर से इनका ताल्लुक है, लंदन से, देन अमेरिका से ये लॉ पढ़ के आए हुए हैं। और इनके बारे में आज ज़ाहिर है जब वो चेयरमैन पीटीआई के लिए नामज़द हुए तो फिर लोगों ने इनके बारे में ज़रा चीज़ें ढूँढना शुरू की कि भाई ये बंदा है कौन? तो इनके बारे में फिर पता चला मुख्तलिफ रिपोर्टरों से कि बड़े मँझे हुए वकील तो वो हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इसकी मिसाल ये ले लीजिए कि जब ये पेशावर हाई कोर्ट में जाते हैं, केसेज़ वग़ैरह होते हैं, तो जब ये वहाँ पे जाते हैं तो जूनियर वकील हों या इनके हम असर लोग जो हैं, वो पहुँच जाते हैं, कोर्ट रूम जो है वो भर भर जाता है और लोग सीखने की गर्ज से
बैरिस्टर गौहर अली खान के केसेस और इनके दलाइल सुनने के लिए आते हैं। तो इंटरेस्टिंग तो ये हैं। और मासूम वाली बात भी आपने जो की है वो गलत नहीं है। हमारा ज़ाती तौर पे एक आध दफ़ा इंटरेक्शन मेरा इनसे हुआ है। देखने में गुफ्तगू में बिल्कुल ये फ़ज़ूल गुफ्तगू नहीं करते, बड़ी नपी-तुली गुफ्तगू करते हैं और गैर ज़रूरी तौर पे बोलते नहीं हैं। और इनकी पर्सनैलिटी जो मैंने जितनी ऑब्ज़र्व की है इस्लामाबाद में अदालतों में आते-जाते देखते हुए इनको, इनमें एक वो शोधी किस्म की जो नेचर होती है, वो बिल्कुल नहीं है। तो ये तो वो चीज़ें हैं ज़ाहिर है जो हमने अपनी आँखों से देखी हैं, एस्ट्रोलॉजिकली आपने बता दिया। सो क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मौजूदा हालात के अंदर जिस मकसद के तहत इनको लाया गया है, ये उस पे पूरा उतर आएँगे? इतनी कैपेसिटी है इनमें? हाँ जी, कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है। देखें इनमें बल्कि वो जो एक इनके कल हम डिस्कस करेंगे कि ये नेक्स्ट प्रोग्राम में इनके मज़ीद प्रोफाइल्स, अब तो टाइम कम जी। रह गया। इनके योग जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्शनल हैं। ऐसे नहीं जंप करके लोगों की ज़िंदगियाँ गुज़र गई और ये यहाँ पहुँच गए और ये मुस्तकबिल इमरान के खान पॉलिटिशियन हैं। मुस्तकबिल के ये इमरान खान पॉलिटिशियन हैं। ओके, इमरान खान को 26 साल लगे, 26 साल यानी ज़ाहिर उनकी स्ट्रगल थी, जदोजहद थी, आप चेयरमैन पीटीआई तो थे ही। चेयरमैन बनते हैं। हाँ, मतलब वो चेयरमैन तो चले थे ही, तो हाँ, लोग मतलब हाँ, तो ये 1 साल पहले इन्होंने जॉइन किया और आज चेयरमैन बन गए हैं, ज़ाहिर है, खुशकिस्मत तो पुराने ये हैं। बापों की डेस्टिनी इसी को तो कहते हैं। पुराने बाबे रह गए ज़िंदगी में कि हमें ये पकी-पकाई नाम एक दफ़ा टाइटल का एज़ाज़ मिले कि हम पीटीआई के। मतलब कुछ भी ना करें आप एक दफ़ा हफ़्ते के लिए भी आए, तो बहुत बड़ी एक आपके लिए वो इनके असर आगे ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं मुस्तकबिल के और ओके, बड़े ही लेवल के। आम-दाम लोगों में इनका नाम नहीं आएगा। ओके। ये अभी तो आपको लग रहा है ना एक स्पेयर टायर के तौर पे लगा दी है जैसे स्टेपनी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बंदा बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना इसका प्रोफ़ाइल मुस्तकबिल के लिए भारी है। हुँ, अच्छी कोई प्रोफ़ाइल जैसे जो होती है ना वज़ीर आला काइंड ऑफ वज़ीर-ए-आज़म काइंड ऑफ जो या अच्छी ओके। पोज़ीशन जो है या तो जो आपकी मेजर बड़ी वज़ारतें लेने के लिए जो प्रोफ़ाइल होता है ना, वो है इनमें। थक्कड़ वज़ारतों वाला नहीं। बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसामा अली साहब ये इसको उस्मान गुज़ार ना समझें। ये इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि ये खुद भी एक काबिल आदमी है। इनके प्रोफ़ाइल में कोई कमी नहीं है। और दूसरी जो आप बातें कर रहे थे ना लोग आ जाते हैं वकील, वो तो आपको पता है ये हमारी कौम ही हुस्न परस्त है। तो आपको बल्कि आज याद होगा आपको मैंने कभी कहा था कि इस कौम को तो जो भी लीडर है वो भी हैंडसम से कम नहीं चाहिए। इमरान खान ने इनका लेवल बहुत ऊपर उठा दिया है। तो आप रिप्लेसमेंट देखें गुड लुकिंग, हैंडसम और मोस्ट मतलब उससे कि इमरान खान के भी कान कुतरे। तो ये तो अवामी आपका बिहेवियर है पूरे पाकिस्तान का। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है, उसामा अली साहब सर बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए। नाज़रीन मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, गौहर साहब के हवाले से भी करेंगे, पीटीआई के हवाले से भी बात ज़ाहिर है हमने करनी है अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।